इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में आपने सुना ही होगा। असल में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन कहाँ पर रहते हैं और उनसे कैसे मिला जा सकता है। इच्छाधारी नाग और नागिन से जुड़े रहस्यों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। दोस्तों, भले ही कुछ लोगों को लगता है कि यह सब कपोल कल्पना है, लेकिन असल में ये कल्पना नहीं है। हकीकत में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। भले ही रियल में आपने और हमने उनको कभी नहीं देखा होगा, पर वो होते जरूर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट नॉलेज 97 पर। जानकारी पूरी जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। इच्छाधारी नाग और नागिन का मतलब यही होता है कि वे अपनी इच्छा से नाग बन सकते हैं और इच्छा से इंसान बन सकते हैं। फिल्मों और कहानियों के अंदर आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम इनके बारे में सच की पड़ताल करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों इच्छाधारी नागिन होते हैं। माना जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन के पास अपार शक्ति होती है और भारत के अंदर तो नाग को देवता माना जाता है। भगवान शिव के गले में भी एक नाग दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नाग देवता के अनेक मंदिर भी बने हुए हैं। इच्छाधारी नाग नागिन कहाँ पर रहते हैं? आपके मन में यह बहुत ही बड़ा सवाल है, तो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि इच्छाधारी नाग और नागिन के पास हमारी तरह एक भौतिक शरीर नहीं होता है। यह आमतौर पर भौतिकता से परे होते हैं। इनके पास सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर की अपनी अलग सीमाएं होती हैं और भौतिक शरीर की अलग सीमाएं होती हैं। असल में भौतिक शरीर रूप को नहीं बदल सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रूप को बदल सकता है। इसी तरह से 7 शरीरों के बारे में चर्चा की गई है। आपको बता दें कि इच्छाधारी नाग नागिन सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं और वे अपने लोक नागलोक के अंदर निवास करती हैं। नागलोक कहाँ है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन यह सब नागलोक के अंदर रहते हैं। वहाँ पर हमारी तरह ही सब कुछ होता है, बस आप उनको साधारण आंखों से देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको विशेष प्रकार की शक्तियों की जरूरत होती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। दोस्तों, इच्छाधारी नाग और नागिन नागलोक के अंदर निवास करती है, इसका पता कुछ योगियों ने लगाया है। तो आपको पता चल गया होगा कि इच्छाधारी नाग और नागिन कहां पर रहते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोक और लोकांतर हमारे बीच ही घुले मिले हुए हैं। वे हमसे अलग नहीं हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते हैं। देखिए, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। इसको हम एक रियल घटना से समझने का प्रयास करते हैं। एक डूंगर नामक इंसान की मौत हो गई। मरने के कुछ साल बाद वह एक पवित्र आत्मा बन गया, जिसको हम देवता कह सकते हैं। उसके बाद वह कई बार एक सुंदर सा सांप बनकर दिखाई दिया, लेकिन अचानक से वह गायब हो जाता था। इसी तरह से एक अन्य इंसान जिसका नाम रण था, उसकी भी मौत हो गई और मरने के बाद वह भी पितर बन गया और वह एक सांप के रूप में कई बार दिखाई दिया, लेकिन अचानक से गायब हो जाता था। इस तरह की कोई एक घटना नहीं है। इसके अलावा कोई एक घटना नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके अंदर मरने वाले का सूक्ष्म शरीर सांप के अंदर बदल जाता है और वह फिर गायब हो जाता था। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि इच्छाधारी नाग नागिन फिर क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह भौतिक कभी भी नहीं होते हैं। आप सूक्ष्म जगत के अंदर कुछ समय तक एक रचना कर सकते हैं, लेकिन उसको अधिक समय तक बरकरार नहीं रख सकते हैं। मतलब आप कुछ समय के लिए नाग का रूप ले सकते हैं, लेकिन अधिक समय तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। दोस्तों, आपको वैसे तो कई जगह पर इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानी मिल जाएगी, लेकिन हम आपको बता दें कि इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानी आमतौर पर महाभारत के अंदर मिलती है। तो उस कहानी के बारे में हम आपको यहाँ पर बता दें। वैसे इच्छाधारी नाग और नागिन का कैरेक्टर पौराणिक कथा और कहानियों से ही लिया गया है। भीम के बेटे घटोत्कच की शादी एक नागन्या से हुई थी। महाभारत में एक और जगह वर्णन मिलता है कि जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ से 12 साल के वनवास के लिए गए, तो जब अर्जुन नदी के अंदर स्नान कर रहे थे, तो एक नागिन ने उनका पैर पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया और नागलोक के अंदर लेकर चली गई। उसके बाद उस नाग कन्या का नाम उलूपी था। वो अर्जुन को शादी करने का प्रस्ताव देती है, तो अर्जुन मना कर देते हैं कि वे अभी वनवास पर हैं और उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उसके बाद क्या था, उलूपी ने बहुत अधिक विनती की तो अर्जुन ने उससे शादी कर ली। उसके बाद उलूपी काफी अधिक खुश हो गई और फिर अर्जुन को वरदान दिया कि आज से सारे जल के जीवन तुम्हारी बात मानेंगे और पानी के अंदर तुमको कोई हरा नहीं सकेगा।
शिव जी के गले का नाग वासुकी एक इच्छाधारी नाग है। दोस्तों, आपने शिव की तस्वीर के अंदर देखा होगा कि एक नाग उनके गले के अंदर रहता है और यह नाग आमतौर पर वासुकी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस नाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह नाग इच्छाधारी होता है, अपना बदल सकता है, वासुकी नागों के राजा है, ये भगवान के पर भगत है। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि पुराणों के अंदर इच्छाधारी नाग और नागिन का उल्लेख मिलता है। आप इस बात को समझ सकते हैं और इच्छाधारी नाग और नागिन का रियल में होना संभव है। खैरपति मंदिर में इच्छाधारी नाग नागिन पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर के अंदर एक मंदिर पड़ता है और माना जाता है कि सावन के अंदर इच्छाधारी नाग पूजा करने के लिए आते हैं। हालांकि यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और अपने आप में अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। इसके बारे में ठीक से कोई भी नहीं जानता है। इस मंदिर के अंदर कई सालों से नाग और नागिन का मेला लगता है और इस मेले के अंदर कई तरह के विषैले सांपों को लाया जाता है और उनके दांत तोड़े नहीं जाते हैं। लेकिन आज तक किसी भी सांप ने किसी को भी काटा नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अजीब बात हो सकती है। इस मंदिर के परिसर के आसपास भी किसी को सांप नहीं काटा था। 200 साल पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी बेटी देवयानी की शादी जाजमऊ के राजा आदित्य के साथ की थी। एक दिन बेटी से मिलने के लिए शुक्राचार्य अपने महल से निकले। खैरपति मंदिर के आसपास आराम किया। उनकी आंख लग गई तो उनके सपने में शेषनाग ने दर्शन दिया कि उनका यहाँ पर मंदिर बनाया जाए। फिर जब शुक्राचार्य ने मंदिर नहीं बनाया तो शेषनाग खुद यहाँ आकार स्थापित हो गए। ये लड़की पहले जन्म में नागिन होने का दावा करती है। दोस्तों, हम यहाँ पर हर चीज को विज्ञान की दृष्टि से सोचने पर जोर नहीं देते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो हमारे गले ना उतरे उसको अंधविश्वास कह दे। यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह की एक घटना है। यूपी के एक छोटे से गांव के अंदर रहने वाली लड़की ने यह दावा किया है कि वह पूर्व जन्म में एक नागिन थी। फिर यहाँ पर दिमागी डॉक्टर आ जाते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर ब्रिटेन के अंदर भूत प्रेत पर कोई बात नहीं करता है, वहाँ भूत प्रेत का नाम आते ही सब कुछ विज्ञान हो जाता है। आपको अमेरिका लेखकों की अनेक ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो इन सब चीजों के बारे में है और वो मानते हैं। लेकिन जैसे ही आप और हम पढ़ेंगे, बिकाऊ मीडिया अंधविश्वास कहकर चिल्लाना शुरू कर देगा। खैर, जो भी हो, भोपाल के गुना जिले के मृगवास से 6 किलोमीटर दूर स्थित जौहरीपुरा गांव की रहने वाली 19 वर्षीय रचना अहिरवार को वहां के लोग नागिन के रूप में जानते हैं और कुछ दिन पूर्व उसकी शादी हुई थी और अब उसके पति उसको मायके के अंदर छोड़कर जा चुके हैं। उसके बाद रचना बताती है कि वो पिछले जन्म में नागिन थी और कुछ चरवाहों ने उसको मार दिया था, लेकिन उसका नाग अभी भी जिंदा था और इसकी वजह से कभी कभी उसके व्यवहार के अंदर बदलाव आने लग जाता है। और रचना के पिता अपनी बेटी को ठीक करना चाहते हैं और इसके लिए वे उनको कई डॉक्टरों के पास लेकर जाते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार गांव के लोग रचना को नागिन ही मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा एक तांत्रिक को भी बुलाया गया था, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ था। इस तरह से दोस्तों, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन असल में नाग और नागिन होते हैं, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। आप भले ही इसको कभी भी देखा नहीं हो, परंतु इनको देखना आसान भी नहीं होता है। इस तरह से इस लेख के अंदर हमने ये जाना नाग और नागिन कहां पर मिलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेख पसंद आया होगा। आपको बता दें कि यह लेख बस जानकारी मात्र के लिए है। आपको इसका किसी भी तरह से गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना आपको भी नुकसान होगा। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। लेटेस्ट नॉलेज 97 जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें लेटेस्ट नॉलेज 97 से।